जय जोहार साथियों। सभी साथी जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ें। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से रूबरू होने के लिए सभी साथी जल्दी लाइव जुड़ें और अपने अन्य साथियों को भी लाइव शेयर करें। आज विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। मंगीलाल जी जोहार। सभी साथी अपने अन्य साथियों तक इस लाइव को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं। दिनेश कुमार जी जय जोहार। विजय सिंह जी जोहार। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ें और अपने अन्य साथियों को भी जोड़ना सुनिश्चित करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर महत्वपूर्ण परिचर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें। जोहार जोहार। जसू जी जोहार। विक्रम जी जोहार। आज हम विश्व आदिवासी दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अपने सभी साथियों को इस लाइव के जरिए उनका इस बैठक में जुड़ना सुनिश्चित करें ताकि सब तक ये मैसेज जाए। हम विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर विश्व आदिवासी दिवस एवं उसके प्रति हमारे नैतिक उत्तरदायित्व, हमारे नैतिक कर्तव्य, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या है, उनको लेकर के हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी जोड़ें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रवण जी जोहार। सुरेंद्र जी जोहार। जोहार साथियों। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की देश के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में और पूरे विश्व भर में रह रही तमाम आदिवासी भाइयों को एवं तमाम आदिवासियत के हितैषियों को दिल की अनंत गहराइयों से खूब खूब जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की बधाइयाँ। और हम लोग कल यानी 9 अगस्त को इस आदिवासी त्यौहार को, इस आदिवासी पर्व को, इस आदिवासी उत्सव को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाने जा रहे हैं। इस विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के कल हमारा वैश्विक त्यौहार तमाम जिलों में, जिला मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर और इवन पूरे देश में और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्सव की सभी को खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब जोहार।
हमारे अपने इस खुशियों के त्यौहार में हमारे अपने अस्तित्व को याद दिलाने वाले, हमें आदिवासी होने और हमारी आदिवासियत जो वैश्विक स्तर पर जिसने अपना लोहा मनवाया है, जिस आदिवासी जीवन मूल्यों ने, जिन आदिवासी जीवन शैली ने पूरे विश्व भर का ध्यान आकर्षण किया है, उस आदिवासियत को हम लोग मनाने के लिए कल एकत्रित हो रहे हैं। उन आदिवासी जीवन मूल्यों को, आदिवासियों की प्राकृतिक परंपराएं जो हैं, जिसे साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, है ना, विज्ञान आधारित जो ज्ञान है उनका, प्रकृति का और प्रकृति के तमाम सजीव निर्जीव तत्वों के प्रति ज्ञान का, उस ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये जो उत्सव यूएनओ द्वारा घोषित हैं, इस उत्सव को कल हम मनाने जा रहे हैं। तो कल हम जब अपने घरों से निकलें तो कुछ विशेष बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। वो हर गणवीर इस चीज़ को सबसे पहले अपने दिमाग से याद करें कि हमारे आदिवासियों के डीएनए में, हमारी आदिवासियत में, हमारे आदिवासी जीवन मूल्यों में अनुशासन, सभ्यता और संस्कृति रग रग में, अंग अंग में और पूरे डीएनए में बसी हुई हैं। हम कल के दिन पूरे विश्व को हमारे सभ्यता और संस्कृति का, हमारे डीएनए में बसे हुए प्रकृति अनुयायी जीवन शैली का, प्राकृतिक साधन संसाधनों की तरह ही सर्व कल्याणकारी जीवन का, सबके कल्याणार्थ हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनको जग जग तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम कल विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसलिए मैं तमाम गणवीरों से ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जन जन को अपने अनुशासन का, अपने प्रकृति अनुयायी नैतिक जीवन मूल्यों का, अपने प्रकृति अनुयायी जीवन शैली का संदेश देने के लिए कल अपने घरों से निकलेंगे। और ये कहते हुए बड़ी खुशी और अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में हर एक समुदाय हमारे इस आदिवासी दिवस को लेकर के और आदिवासियत को लेकर के उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, और वो हम सभी को खूब खूब बधाइयाँ देते हैं। सभी को इस आदिवासी दिवस पर और आदिवासियत पर बहुत ही प्रेम है, उनका सभी का लगाव है। उन सबकी भावनाओं का कदर करते हुए, हम उनका शुक्रिया और आभार ज्ञापित करते हुए, मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जब अपने घरों से निकलें विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए, आपके प्रोग्राम और कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए, बीच रास्ते में हमें पूर्ण अनुशासन का और पूरी नैतिकता का संदेश जन जन तक देना है। आपके घर से निकलकर रैली स्थल तक पहुंचने और रैली स्थल से लेकर के और आपके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के दौरान काफ़ी भीड़ भाड़ होगी और ट्रैफिक की समस्याएं होगी, और इस दौरान हमको विशेषकर पूर्ण अनुशासित तरीके से, पूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी डीएनए में बसी हुई जो सभ्यता और संस्कृति, उसका संदेश जन जन तक देते हुए पूर्ण अनुशासित तरीके से निकलना है। अगर कोई असामाजिक तत्व जानबूझकर उकसाने का, उत्तेजित करने का, भड़काने का प्रयास करे तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, जैसा कि प्रकृति हमेशा करती है। ठीक वैसे ही हमको भी किसी के चाह करके भी उकसाने पर हमें उकसाना नहीं है, उत्तेजित नहीं होना है, आवेशित नहीं होना है। अपने ऊपर संयम, धैर्य, अनुशासन बनाए रखते हुए किसी के साथ में किसी भी प्रकार की शाब्दिक या शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की बॉडी लैंग्वेज से हमें उनसे कोई प्रतिरोध नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और हमारे अपने अनुशासन की मिसाल कायम करनी है। क्योंकि हम जब अपने उत्सव को मनाते हैं तो ये जायज़ सी बात है कि सभी उत्साह से भरे हुए होते हैं, उमंग से भरे हुए होते हैं। चारों तरफ जब हमारे ही भाई बंधुओं की जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, उसको देख करके हम अति उत्साहित हो जाते हैं। और इस अति उत्साह के अंदर हमारे कई बार हमारे अंदर के डीएनए के अंदर जो अनुशासन है वो भी सीमा पार करके अगर कोई भड़काऊ या असामाजिक तत्व हमको उत्तेजित करने की प्रयास करते हैं तो हम उनको प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा सभी क्रांतिकारी युवा साथियों से ये विनम्र अनुरोध रहेगा, तमाम गणवीरों से यह आशा और उम्मीद रहेगी कि हमें उत्तेजित नहीं होना है। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है। हमें शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए तमाम
यातायात नियमों का पालन करते हुए पूर्ण अनुशासित तरीके से दुपहिया वाहनों पर चलने वाले लोग अपने सर पर हेलमेट लगाकर एक वाहन पर दो सवारी से ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे और 4 व्हीलर में आने वाले तमाम बंधु अग्रिम सीटों में बैठने वाले सीट बेल्ट के साथ में और पीछे जो भी बैठते पूर्ण अनुशासित तरीके से ट्रैफिक रूल्स का नियमों का पालन करते हुए निकलेंगे। रैली में जब हमारी रैली रवानी हो तो उसमें हर बार काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कार्यकर्ताओं को और वहाँ पर लगे हुए हमारे स्वयंसेवकों को, गणवीरों को, क्योंकि आजकल जो क्रेज़ है वो रील बनाने का, लाइव आने का, ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से उसके पोज लेने का, और इस चक्कर में हम कई बार जो है उस रैली के नियमों को या अनुशासन को भूल करके आगे भाग करके और उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील बनाने के चक्कर में हमें ध्यान नहीं रहता है। वास्तव में हम नहीं चाहते हम अनुशासन तोड़ें, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हमारे अंदर लोभ रहता है रील बनाने का, फ़ोटो लेने का। तो मैं आप सबको आश्वस्त कर दूँ कि हमारे कल के कार्यक्रम में मोर देन 4 कैमरामैन रहेंगे और वह चारों कैमरामैन आपको तमाम जगह के एक एक पोज का और रील बनाने के लिए छोटी छोटी वीडियो का वो सब आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप आराम से उनको अपने अपने स्टेटस पर, अपनी अपनी फेसबुक वॉल पर, अपनी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर, जहाँ चाहो वहाँ आपको बिल्कुल क्या कहते हैं 3D के और आलीशान वीडियोस कैमरा के मिलेंगे, लेकिन अनुशासन किसी भी सूरत में नहीं तोड़ेंगे। ये सभी से एक आशा और उम्मीद रहेगी। जब हम रैली जिस गणतव्य स्थल से जहाँ से रवानी करके गणतव्य स्थल तक पहुँचें तब तक हमारी जो स्थिति वही रहनी चाहिए। जहाँ रवाना हुआ तब से लेकर के जब पहुँचे तब तक आगे नहीं भागें, पीछे नहीं भागें, जहाँ हमें जो रवानगी के टाइम स्थान मिला है हम उसी स्थान को फॉलो करते हुए चलें। ये हमारा अनुशासन जन जन तक दिखना चाहिए और इसके लिए हमने पूर्व में भी कभी किसी शासन प्रशासन का भी सहयोग नहीं लिया, क्योंकि हम स्व अनुशासित कौम हैं। हमारे खुद के अंदर अनुशासन बसा हुआ है और हम उस अनुशासन का हमेशा पालन करते हैं और यातायात का नियमों का भी पालन करते हुए बिना किसी प्रकार के कोई व्यवधान किए हुए पूरे अनुशासन के साथ में जन जन को अपने अनुशासन का, अपनी आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का संदेश जन जन तक देना है। क्योंकि हम लोग जैसा कि दुर्भाग्य से इतिहास में जगह नहीं मिली, लेकिन हमारी दंत कथाओं में और हमारे पौराणिक परंपराओं में ये साफ साफ झलकता है कि दुनिया के सबसे प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव आदिवासी हैं। क्योंकि आदिवासियों ने मशीनरी से तमाम चीज़ें बननी उससे पहले ही अपने आप को इतना विकसित करके उन तमाम चीज़ों का आविष्कार करके अपने आप को सभ्य और संस्कारी बनाना शुरू कर दिया था। फिर चाहे वो रहन सहन की परंपराएं हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार के आविष्कारों की हो या तमाम प्रकार की चीज़ें जो हो, वो सभ्यताएं, वो संस्कृतियां तमाम आदिवासियों से निकली और पूरे विश्व भर में फैली। हर क्षेत्र के आदिवासियों ने अपने आप को सभ्य और संस्कारी बना करके दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का संदेश दिया है। तो हमें आज भी अपने उन सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखना है। आप लोग हर बार चलते हो, हमारे जो वैश्विक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो आदिवासी एकता परिषद का जनवरी का कार्यक्रम हो या फिर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस का जो 13 सितंबर का कार्यक्रम हो, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन एक भी शासन प्रशासन के मुलाजिम की वहाँ ज़रूरत नहीं रहती है। 5-5, 6-6 लाख लोग स्व अनुशासित तरीके से बैठ करके कार्यक्रमों को संपादित करवाते हैं। आप कल्पना करिए कि एक ही जगह पर अगर 6-6 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार के शासन प्रशासन की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम कितनी स्व अनुशासित कौम हैं, किस प्रकार से हम हर कार्यक्रम को अपने खुद के ऊपर लेकर के उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। सामूहिक सह अस्तित्व क्या होता है, सामूहिकता क्या होती है, ये हमारे हर कार्यक्रम में हम दुनिया को संदेश देते हैं और दिखाते हैं। ठीक वैसी ही कल सभी से उम्मीद रहेगी कि आप लोग पूरे तमाम समुदायों को ये संदेश दें कि इतनी क्राउड आने के बाद भी हमें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी भी प्रकार के ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम स्व अनुशासित और अपने आप में पूर्ण अनुशासन के साथ में तमाम रूल्स और रेगुलेशन का फॉलोअप करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से तमाम गतिविधियों को और तमाम कार्यक्रम को संपादित करते हैं। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। किसी भी सूरत में किसी भी गणवीर को कहीं पर भी उत्तेजित होने की, भड़काऊपन आने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, कोई नौबत नहीं पड़े, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और ये चीज़ अपने घर से निकलकर रैली स्थल तक और रैली से निकलकर गणतव्य स्थल तक और कार्यक्रम खत्म होने के बाद पुनः घर पहुंचने तक पूरे दिन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमारे जो नारे होते हैं वो भी हमेशा सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत
पूर्ण पर्यावरण और प्रकृति के इर्द गिर्द और हमारी आदिवासियत के इर्द गिर्द रहते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भड़काऊपन नहीं होता है। इन चीज़ों को भी हमें बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को संपादित करवाना होगा। और इसके साथ में जो विश्व आदिवासी दिवस की जो मूल थीम है वो जन जन तक पहुँचानी है। हमारी प्रकृति पूजक, प्रकृति रक्षक और प्रकृति अनुयायी जो हम आदिवासी हैं, तो ये हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम किस प्रकार प्रकृति पूजक हैं, हमारे अंदर किस प्रकार प्रकृति हमारे डीएनए में बसी हुई है। और ये चीज़ हम हर बार कार्यक्रमों के माध्यम से और जहाँ भी हमें मौका मिलता वहाँ से हम दुनिया तक पहुँचाते भी हैं कि आप अगर इसका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो जाइए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में। जहाँ जहाँ आदिवासी बचा हुआ वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकृति और पर्यावरण पूर्ण संरक्षित और सुरक्षित मिलेगी। वहाँ पर नदी नाले मिलेंगे, वहाँ पर पेड़ पहाड़ प्रकृति पूर्ण रूप से लबालब मिलेगी, वहाँ पर जैव विविधता जितनी चाहो उतनी मिलेगी। तो पूर्ण रूप से जंगल और जंगली जानवर पूर्ण रूप से सुरक्षित और संरक्षित मिलेंगे। मतलब आदिवासी हैं तो जल जंगल जमीन सुरक्षित हैं, आदिवासी हैं तो पर्यावरण सुरक्षित हैं, आदिवासी हैं तो प्रकृति सुरक्षित है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएनओ को इस पर संज्ञान लेकर के आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आदिवासियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। और 9 अगस्त 1994 से लेकर के निरंतर प्रतिवर्ष तमाम राष्ट्रों को ये निर्देश दिया हुआ है कि वो अपने अपने देश में आदिवासियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस दिवस को मनाते हुए और इस दिन तमाम राष्ट्र मिलकर के अपने देश में रह रहे आदिवासियों की वस्तुस्थिति का पता करें। वहाँ पर आदिवासियों की जो तमाम हालात हैं, वहाँ की आर्थिक हालात, वहाँ की सामाजिक हालात, वहाँ की राजनीतिक हालात, वहाँ की शैक्षणिक और तमाम प्रकार की जो हालातों का जायजा लेकर के उनके लिए तमाम सुविधाओं की सुनिश्चित करना और उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ में उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना और इनके पारंपरिक प्राकृतिक ज्ञान है उनके संरक्षण और संवर्धन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और ये संदेश हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए कल पूर्ण अनुशासन के साथ अपने घरों से निकलते हैं। तब दुपहिया वाहन वाले, अब विशेषकर हेलमेट बिना कोई नहीं निकले, हेलमेट लेकर के निकलें। एक बाइक पर 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठें। और जो 4 व्हीलर लेके आते हैं उनमें भी तमाम प्रकार के रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखते हुए, गति नियंत्रित रखते हुए, बिना ओवरटेक किए हुए और स्पीड का भी पूर्ण ध्यान रखते हुए, किसी भी प्रकार से जो आक्रोश में आकर के, जोश में आकर के और कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जब हमें पता नहीं चलता और पलक झपकते कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें पूरे जगत को ये संदेश देना है कि इतने बड़े उत्सव के अंदर हजारों और लाखों की तादाद में जब आदिवासी एकत्रित होते हैं, हजारों और लाखों की तादाद में एकत्रित होने के बावजूद भी एक रत्ती भर भी कई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ना तो ट्रैफिक को लेकर के, ना किसी प्रकार की भाषा बोलीचाली को लेकर के, ना किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी को लेकर के कोई भी असुविधा या किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होता है। ये संदेश हमें जन जन तक देना होगा। मैं विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर सभी गणवीरों से ये आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। जितने भी लाइव जुड़े हुए साथी हैं वो अपने अपने तमाम साथियों तक भी ये संदेश देंगे, पूरे देश भर के साथियों तक संदेश देंगे कि कल हमें पूर्ण अनुशासन के साथ में पूरे विश्व भर को ये संदेश देना है कि हमें अनुशासित तरीके से ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन का पालन करते हुए, समस्त समुदायों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पूरे सभ्य और संस्कारी तरीके से इस उत्सव को मनाना है। कहीं भी कोई व्यवधान ना हो, ना तो ट्रैफिक को लेकर के, ना भी किसी अन्य प्रकार की व्यवधान को लेकर के हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना है। और अगर कोई असामाजिक तत्व आपको चिढ़ाने का, आपके ऊपर भद्दे कमेंट करके आपको उत्तेजित करने का प्रयास करे तो भी अपने आप को उसको प्रत्युत्तर नहीं देना है। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते हुए, पूर्ण शांत रहते हुए और उनकी तरफ स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, उनका अभिवादन करते हुए आगे निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्योंकि आज तमाम समुदाय हमसे जुड़े हुए हैं। तमाम समुदायों का आदिवासी दिवस को लेकर के, आदिवासियत को लेकर के बहुत ही उत्साह है। वो सभी हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं कोई काचर के बीच या असामाजिक तत्व होते हैं तो उनको हमें नज़रअंदाज करना है। उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में पुनः एक विनम्र अपील के साथ में कि आप लोग पूरे अनुशासन के साथ में
रूल्स और रेगुलेशन का फॉलोअप करते हुए, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए, पूर्ण अनुशासित तरीके से, पूर्ण नैतिक तरीके से, पूर्ण सभ्य और संस्कारी तरीके से कल के कार्यक्रम को सुनियोजित सफल बनाने में अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और कल के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। गांव गांव, ढाणी ढाणी से एक जत्थे के रूप में निकलेंगे, एक साथ वाहनों की कतार बना करके निकलेंगे और जी धीरे धीरे जैसे आप ढाणियों से गाँव की ओर पहुँचते हो, गाँव से ब्लॉक की ओर पहुँचते हो, ब्लॉक से जिले की ओर, तो सभी अपने अपने जगह से वहाँ से आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, सबसे संपर्क बनाए रखें और वहीं से एक गंतव्य स्थल तय करें। जो अपने गांवों से निकल करके एक गांव पहुंच रहे हैं तो बताएं कि इतने बजे सभी इस गांव में यहाँ पर एकत्रित होंगे और फिर वहाँ से पूर्ण अनुशासित तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से वाहनों को रवाना करके और वहाँ से ही अपने गाजे बाजे के साथ में आदिवासियत को देते हुए और अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो जहाँ से भी आ रहे हैं वो रैलियों के रूप में आए, जहाँ से आ रहे हैं वो सारे एक साथ मिल करके निकलें, ताकि हमारी जो सामूहिकता है, हम हमेशा कहते हैं हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सामूहिक अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से निकलेंगे ताकि हमारा संदेश जन जन तक जाए कि कितने जागरूक लोग अपने उत्सव को लेकर के कितने जागरूक हैं, अपनी आदिवासी विचारधारा को लेकर के कितने जागरूक हैं, अपने आदिवासी जीवन मूल्यों के लिए कितने समर्पित हैं और अपने आदिवासियत को जिंदा रखने के लिए, आदिवासी जीवन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये मिल करके एकत्रित होकर के एक जगह पर जा करके विचार मंथन करके एक कार्य योजना बना करके एक सुनियोजित तरीके से उसके ऊपर विचार विमर्श करके और फिर उसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से घर घर से किस प्रकार निकले हैं, ये संदेश हमें जन जन तक देना है। तो मैं इस प्रकार से इस लाइव के जरिए पूर्ण आश्वस्त होकर के आप सभी से यही चाहूँगा कि ये संदेश अपने तमाम भाइयों तक पहुँचा करके और उन सबसे ये अनुनय विनय करेंगे कि वो अपने अपने घरों से पूर्ण अनुशासित तरीके से और सामूहिक रूप से निकलेंगे, ढाणियों से आकर के गांवों में एकत्रित होंगे, गांवों से निकल करके ब्लॉक मुख्यालय पर एकत्रित होंगे और ब्लॉक मुख्यालय से पूर्ण अनुशासित तरीके से एक साथ वाहनों की कतारें बना करके और जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। और हमारे कल बाड़मेर जिला स्तरीय कार्यक्रम का मुख्य जो रैली का स्थल रहेगा वह चोटन रोड पर स्थित अम्बेडकर आवासीय छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास नंबर 1, वहाँ उस छात्रावास के आगे हम एकत्रित होंगे जिस प्रकार प्रतिवर्ष होते हैं। और वहाँ से हमारी रैली निकलकर मुख्य बाजार से होती हुई और अहिंसा सर्किल रेलवे स्टेशन से होती हुई और भगवान महावीर टाउन हॉल जो हमारा सभा स्थल है वहाँ पर पहुँचेगी। तो आप सभी 10 बजे तक, एनी हाउ 10 बजे का मतलब 10 बजे तमाम कार्यकर्ता इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे, अपने अपने गांव ढाणी ढाणी तक अपने तमाम गणवीरों को समय पर तैयार करते हुए, अपनी माताओं बहनों को भी साथ लेते हुए, आदिवासी परंपरागत पौराणिक जो हमारी वेशभूषा है, साफा पगड़ी बांध करके, तेवटा खमीस पहन करके और हमारे जो पौराणिक अस्त्र शस्त्र है उसमें विशेषकर ध्यान रखेंगे कि हमारे गुलेल गोफन को लेकर के ये संकेतात्मक रूप से कि हमारी किस प्रकार से गर्व और गौरव हैं, संकेतात्मक रूप में आप अपने साथ में गुलेल गोफन रखेंगे, आप अपने साथ में तीर कमान रखेंगे, लेकिन भूल से भी कोई धारदार हथियार नहीं लाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। विनम्र अपील रहेगी कि कोई भी अपने साथ में धारदार हथियार नहीं रखेगा। हमें हमारे गौरव के प्रतीक के रूप में, हमारे गर्व और गौरव के प्रतीक के रूप में गुलेल गोफन को और तीर कमान को साथ में रखना है। और ये जन जन तक संदेश देने के लिए कि हमने इसी गुलेल गोफन से, इन्हीं तीर कमानों से हमने हमारी मातृभूमि की रक्षा की है, हमने पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा की है, इन्हीं गुलेल गोफन से, तीर कमानों से हमने जल जंगल जमीन की रक्षा की है और इन्हीं गुलेल गोफन तीर कमान से हमने हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की है। और न सिर्फ माँ बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की है बल्कि हमने पूरे ब्रह्मांड के अंदर आदिवासियत को और पर्यावरण और प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। डिकुओं को, गोला बारूदों को हमने इन गुलेल गोफन से, तीर कमान से हराया है। इसलिए यह हमारा स्वाभिमान है, यह हमारा गर्व और गौरव है। इस प्रतीकात्मक रूप से अपने साथ में गुलेल गोफन को जरूर रखें, तीर कमान को जरूर रखें, लेकिन मेहरबानी करके कोई भी धारदार हथियार अपने साथ नहीं लाएं। ये पहले से अपील की जा रही है। फिर कभी कहीं कोई पुलिस वाले पकड़े, फिर आप फोन करवाओगे साहब आज के कार्यक्रम में हम हमारा हथियार लेके आ रहे थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, नहीं वो आपको पकड़ेंगे। कोई भी धारदार हथियार लेकर के अपने घर से नहीं निकले। हमें प्रतीकात्मक रूप में, हमारे गर्व और गौरव के रूप में गुलेल गोफन को, तीर कमान को लेकर के अपने साथ में जरूर आएँ और पारंपरिक वेशभूषा में आएँ। अपने जितने भी जो हम शादी त्योहारों में, पर्वों में जो सजते धजते हैं वैसे आप सज धज करके निकलेंगे और अपनी माँ बहन बेटियों को भी साथ में ले आएंगे। वो भी कार्यक्रम के अंदर शोभा बढ़ाएंगे और उनको भी रैली के अंदर अग्रिम पंक्ति में रख करके हम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप सभी लोग अपने अपने घरों से निकल करके कल के कार्यक्रम में पूर्ण अनुशासन के साथ में इस कार्यक्रम को सुनियोजित सफल बनाने के लिए 10 बजे तक आप अम्बेडकर छात्रावास नंबर 1 चोटन रोड पर स्थित
उस छात्रावास के आगे एकत्रित होंगे और वहाँ से हमारी रैली रवाना होगी और मेन बाजार होते हुए अहिंसा सर्किल होते हुए और भगवान महावीर टाउन हॉल गणतव्य स्थल तक पहुँचेगी। और आप सभी से आशा और उम्मीद की जाती है कि सभी समय पर वहाँ पहुँचकर पूर्ण अनुशासित तरीके से रैली को सुनियोजित सफल बनाने में अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आप सभी का जोहार, धन्यवाद।